Hello students, class 12th. In our last classes with the same chapter ray optics, हम लोगों ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कवर किया था. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्रिटिकल एंगल, उसके एप्लीकेशन, फिर उसके बाद हम लोगों ने रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म देखा था. रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में हमने प्रिज्म फॉर्मूला निकाला था, ग्राफ के लिए देखा था. ये डेरिवेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रिज्म रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म का. इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो जो भी आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं उनसे उनके न्यूमेरिकल करिए. ये फॉर्मूलेज बिल्कुल याद रखिए, जो प्रिज्म फार्मूला है और जो थिन प्रिज्म के लिए फार्मूला है, ये सब आपको याद रखना है. आज जो बेसिकली हम लोग को टॉपिक शुरू करना है, दैट इज़ अ न्यू टॉपिक, और वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस. तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस. रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस में दो टाइप की सरफेस होती हैं. सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए. किसके लिए पढ़ेंगे? कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, व्हेन द सरफेस इज कॉन्वेक्स. अब कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, नॉट लेंस है, नॉट मिरर है. तो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस मतलब होता है व्हेन द कर्व्ड साइड is on rarer medium. Curved side is on rarer medium. मतलब convex spherical surface जब कहलाएगी जब curved side, this is your curved side and this curved side is towards the rarer medium and this is your denser medium. मतलब ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है. दिस इज अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस. गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस यू कॉल्ड एज कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस. दिस इज योर डेंसर मीडियम. ये आपका डेंसर मीडियम है. मतलब कुछ भी हो सकता है. जैसे मान लीजिए कोई ग्लास है, उसकी कटिंग इस तरीके के शेप की है और ये एयर है, ये डेंसर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है. तो इस टाइप का जो सरफेस के थ्रू अपन रिफ्रैक्शन देखते हैं उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस. गेटिंग माई पॉइंट? अब अपने को कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के 4 केसेस देखने हैं. 4 केसेस देखने हैं. फर्स्ट, ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम. ऑब्जेक्ट रेयरर में रखा है और इमेज बन रही है डेंसर में. इमेज इज इन डेंसर मीडियम. ऑब्जेक्ट रखा है रेयरर में और इमेज बन रही है डेंसर मीडियम में, बट द इमेज इज रियल. सेकेंड केस हमको देखना है, ऑब्जेक्ट अभी भी रेयरर में रखा है, लेकिन हम उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कुछ इस तरीके से चेंज करते हैं कि अब जो इमेज बनती है डेंसर में वो वर्चुअल होती है. कैसी होती है? वर्चुअल. तो सेकेंड केस ये हो गया. थर्ड केस जो हमको देखना है वो है हमें ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम एंड द इमेज बट रियल इज इन रेयरर मीडियम. और चौथा केस जो हमको पढ़ना है, चौथा डेरिवेशन जो हमको यहाँ करना है, वो ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम बट द इमेज इज वर्चुअल. But the image is virtual and is in rarer medium. तो आपको ये पूरा बहुत अच्छे से एग्जाम में पता होना चाहिए कि आपसे पूछा कौन सा केस गया है. तो आपको बेसिकली प्रोसेस स्टेप्स हर डेरिवेशन में सेम है. जैसे हम एक डेरिवेशन करेंगे वही प्रोटोकॉल हम नेक्स्ट डेरिवेशन में फॉलो करेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सा केस पूछा हुआ है और उस केस के अकॉर्डिंग ही हम रे डायग्राम बनाएंगे. गेटिंग माई पॉइंट? ओके. तो आप लोग का डायग्राम बिल्कुल सही होना चाहिए. तो मैं आपको एक डेरिवेशन कॉन्वेक्स का और एक डेरिवेशन कॉनकेव का बताऊंगी. बाकी सारे डेरिवेशन आपको उसी प्रोसेस से खुद करना है.
गेटिंग माई पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम, इमेज इज इन डेंसर मीडियम बट द इमेज इज रियल। ओके, सो आर केस 1, this is your convex spherical surface, this is your rarer medium, this N1, this is denser medium, this is N2, and this is your axis। गेटिंग माई पॉइंट। हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पर ये याद रखिएगा कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम बट द इमेज इज इन डेंसर मीडियम एंड द इमेज इज रियल। हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, रेयर मीडियम में, इमेज हमारी कहाँ बन रही है, डेंसर मीडियम में, लेकिन ये जो हमारी इमेज बन रही है, ये इमेज हमारी बन रही है रियल। तो जब रियल इमेज बनती है तो उस केस में ऑब्जेक्ट स्फेरिकल सरफेस से थोड़ा दूर होता है। क्या होता है, दूर होता है। तो ऑब्जेक्ट की जो यहाँ पोजीशन होगी, दैट ऑब्जेक्ट पोजीशन इज दिस। गेटिंग माई पॉइंट, स्फेरिकल सरफेस से थोड़ा दूर होगी। ओके, तो अब इमेज बनाने के लिए हमको 2 रे चाहिए। एक हम ऐसी ले लेते हैं जो सीधी निकल जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल भी सेंटर से आएगा, इसका एक सेंटर होगा एंड दैट सेंटर इज हेयर। अगर ये कर्व पूरा करेंगे तो उसका सेंटर ये आएगा। गेटिंग माई पॉइंट। मान लीजिए मैंने यहाँ से एक ये इंसिडेंट रे ली, इसमें रिफ्रैक्शन देखने के लिए मुझे सेंटर से नॉर्मल बनाना पड़ेगा। ये मैंने सेंटर से नॉर्मल बना दिया। इसको जाना कैसा चाहिए था, सीधे, लेकिन ये सीधी नहीं जाएगी, बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल होगी। टुवर्ड्स नॉर्मल क्यों होगी, क्योंकि रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो ये मुड़ जाएगी और ये इस तरीके से यहाँ पे क्रॉस करेगी। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे मिल रही हैं इस पॉइंट पे, तो हमारी इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी यहाँ पे। आ गई बात समझ में। तो बेसिकली वेरी सिंपल डायग्राम। अब हमको यहाँ पे बहुत सिंपल चीज़ें हैं, पर अब हमको यहाँ पे एंगल मेंशन करना है, कुछ नाम देना है। तो ध्यान से देखिए, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज आर। गेटिंग माई पॉइंट। और मैं यहाँ कौन से एंगल को नाम दे रही हूँ, बेसिकली हमेशा हर डेरिवेशन में जो ऑब्जेक्ट के साथ एंगल बनेगा हम उसको अल्फा बोलेंगे, जो इमेज के साथ बनेगा हम उसको बीटा बोलेंगे, और जो सेंटर के साथ बनेगा उसको हम गामा बोलेंगे। इतने एंगल्स आपको इस रे डायग्राम में बनाना है, हर रे डायग्राम में बनाना है। गेटिंग माई पॉइंट। अब हमको यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करना है। हम ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे, और इस नॉर्मल का नाम हम हमेशा NM देंगे। अगर आप ये सारी चीज़ें याद रखेंगे तो आपको फाइनल डेरिवेशन चाहे किसी भी तरीके से आ जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो दिस इज योर रे डायग्राम। आपको ये रे डायग्राम ध्यान रखना है। इस रे डायग्राम के बाद हम लोग हर डेरिवेशन में कुछ अजम्पशन करेंगे। अजम्पशन ये कि हम लोग यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। ओके, ये इसका अपेरेचर बहुत स्मॉल है, ये छोटे छोटे एंगल्स बना रहे हैं, दिस एंगल्स आर वेरी स्मॉल, ये एंगल बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं। तो ये 3 अजम्पशंस हमने यहाँ पे करे हैं। ऑब्जेक्ट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट, अपेरेचर इज वेरी स्मॉल एंड द एंगल्स आर वेरी थिन। तो ये अजम्पशंस आपको याद रखने हैं। Angles are small and aperture aperture is small and point object, यहाँ पे हम point object ले रहे हैं। ये हमने यहाँ पे 3 assumption किए हैं, तो आपको इतना पूरा बेसिकली लर्न होना चाहिए। अब हम अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन में सबसे पहले बिल्कुल सिंपल है, हम लोग को कौन कौन सा ट्राइंगल लेना है ये मैं आपको बता दूंगी। पहला ट्राइंगल जो हम लेंगे वो हम लेंगे सेंटर का ऑब्जेक्ट के साथ, और फिर हम ट्राइंगल लेंगे इमेज का सेंटर के साथ। तो पहले हम ऑब्जेक्ट का सेंटर के साथ लेंगे।
ऑब्जेक्ट एंड सेंटर। हर डेरिवेशन में याद रखना है, इसलिए मैं आपको लिख के बता रही हूँ। ये आपको नहीं लिखना है, ये आपको लर्न रखना है। ऑब्जेक्ट का सेंटर के साथ लेंगे तो हम लेंगे फ्रॉम ट्राइंगल NOC। ऐसा एक ट्राइंगल है। गेटिंग माई पॉइंट। हम यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। दिस एंगल इज I, दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज गामा। गेटिंग माई पॉइंट। तो I इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फ्रॉम ट्राइंगल NIC। अब मैंने इमेज का सेंटर के साथ लिया है। किसका? इमेज का, इमेज एंड सेंटर। गेटिंग माई पॉइंट। मैंने इमेज का सेंटर के साथ लिया है। ये ट्राइंगल कैसा है आप लोग देखिए, ये ट्राइंगल ऐसा है। दिस ट्राइंगल लुक लाइक दिस। ओके, दिस एंगल इज बीटा, दिस एंगल इज गामा एंड दिस एंगल इज R। तो यहाँ पे हम लिखेंगे R प्लस बीटा इज इक्वल्स टू गामा। गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन मुझे R निकालना है, तो R इज इक्वल्स टू हो गया गामा माइनस बीटा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकाला है। आपको ये दो ट्राइंगल लेना है और ये एंगल निकालना है। गेटिंग माई पॉइंट। ओके, क्योंकि इस एंगल्स आर वेरी स्मॉल, एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो हम क्या लेंगे? इफ एंगल्स आर वेरी स्मॉल तो हम tan अल्फा लेते हैं। किन ट्राइंगल में tan अल्फा लेना है? तो मैं कौन से ट्राइंगल ले रही हूँ? ट्राइंगल NOM। परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे ट्राइंगल ले रहे हैं ऐसा, ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर के साथ NM, ये अल्फ़ा। तो बेसिकली यहाँ पे tan अल्फ़ा को मैं अल्फ़ा लिख सकती हूँ क्योंकि ये स्मॉल एंगल है। tan अल्फ़ा अल्फ़ा के बराबर होगा। tan अल्फ़ा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे ये हो जाएगा NM अपॉन OM, NM अपॉन OM। गेटिंग माई पॉइंट। OM NM अपॉन OM, दिस इज पोल। तो हम हर डिस्टेंस यहाँ पोल से मेजर करते हैं और PM बहुत छोटा है। PM इज़ वेरी स्मॉल क्योंकि एपेरेचर बहुत छोटा है, हमने यहाँ अजम्पशन कर लिया था। इसलिए मैं इसको लिख सकती हूँ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू NM अपॉन OP। M की जगह पे मैं P तक ही ले रही हूँ क्योंकि हम सारे डिस्टेंसेस P से मेजर करते हैं। उसी तरीके से फ्रॉम ट्राइंगल अब हमको बीटा निकालना है। tan बीटा इज इक्वल्स टू बीटा। तो tan बीटा हमारा कौन सा ट्राइंगल आएगा? इस तरीके का ट्राइंगल आएगा NM का इमेज के साथ। गेटिंग माई पॉइंट। तो ट्राइंगल NIM, तो यहाँ पे ये हमारा बीटा है, तो बीटा इज इक्वल्स टू हो गया NM अपॉन MI। तो मैं इसको लिख सकती हूँ बीटा इज इक्वल्स टू NM अपॉन PI। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ PI। उसी तरीके से अब हमको tan गामा लेना है, दैट इज इक्वल्स टू गामा। तो गामा का कौन सा ट्राइंगल लूँगी मैं? सेंटर के साथ। तो सेंटर, दिस इज M, दिस इज N, दिस इज गामा। तो यहाँ tan गामा हो गया NM अपॉन MC। तो ये हो गया गामा इज इक्वल्स टू NM अपॉन PC। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5। गेटिंग माई पॉइंट। ओके, अब हम यहाँ पे लगाते हैं स्नेल्स लॉ। क्या लगाते हैं हम यहाँ पे? स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो बेसिकली मैं यहाँ पे लगा रही हूँ स्नेल्स लॉ। फ्रॉम स्नेल्स लॉ sin I अपॉन sin R इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। क्यों? क्योंकि यहाँ डेंसर मीडियम इज 2 एंड दिस इज 1। गेटिंग माई पॉइंट। तो अपन इसको लिख सकते हैं sin I अपॉन sin R इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू एयर लिखना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। ये मैं आपको पहले फॉर्मूला बता चुकी हूँ। गेटिंग माई पॉइंट। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्योंकि एंगल बहुत स्मॉल है, फॉर स्मॉल एंगल
for small angles I, sin I is equals to I and sin R is equals to R, तो N2 upon N1. तो हम यहाँ लिख सकते हैं N1 इंटू आई इज इक्वल्स टू N2 इंटू आर. अब यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम आई और आर की वैल्यू पुट करेंगे. पीछे हमारी आई की वैल्यू आई थी, आई की वैल्यू हमारी आई थी अल्फ़ा प्लस गामा, और हमारी आर की वैल्यू आई थी गामा माइनस बीटा. ये आप लोग पीछे देखिए, ये हमारी वैल्यू आई थी, दिस टू वैल्यूज़. हमको ये दोनों वैल्यूज़ पुट करनी है, हमने ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दी. गेटिंग माई पॉइंट. अब हम लोग फ्रॉम थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इन तीनों की हेल्प से हम गामा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रखेंगे. तो N1 इज इक्वल्स टू गामा हमारे पास था NM अपॉन OP प्लस अल्फ़ा हमारे पास ये था, गामा हमारे पास था NM अपॉन PC इज इक्वल्स टू N2. गामा हमारा है NM अपॉन PC माइनस NM अपॉन PI. ये आप लोग पीछे से देख के लिखिएगा. दिस वैल्यूज़, दिस 3 ये मैंने पुट करी है पीछे. गेटिंग माई पॉइंट. तो ये हमारी वैल्यू हो गई. यहाँ पे NM कैंसिल हो जाएगा, पूरे में कॉमन है, NM से डिवाइड कर दो, NM कैंसिल. तो N1 हम लोग यहाँ पे N1 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो N1 अपॉन OP प्लस N1 अपॉन PC इज इक्वल्स टू N2 अपॉन PC माइनस N2 अपॉन PI. ये हमारा आया. गेटिंग माई पॉइंट. अब हम लोग देख लेते हैं OP क्या है. OP इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. OP इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो हमारे पास OP यहाँ पे कितना है, OP इज़ माइनस U. दिख ही रहा है ऑब्जेक्ट से पोल की डिस्टेंस. PC इज़ द सेंटर, तो PC इज इक्वल्स टू R. क्यों? क्योंकि राइट साइड है. देख लीजिए, PC राइट साइड है, R. OP लेफ्ट साइड है, इसलिए माइनस U. और PI प्लस V. तो PI इज इक्वल्स टू आएगा प्लस V. गेटिंग माई पॉइंट. तो ये हो गया NM अपॉन माइनस U प्लस N1 अपॉन R इज इक्वल्स टू N2 अपॉन R इज माइनस N2 अपॉन V. गेटिंग माई पॉइंट. अब हम R वाली टर्म एक साथ कर लेते हैं, तो मैं इसको यहाँ ले आती हूँ. तो ये हो जाएगा N1 माइनस N2 अपॉन R इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले आई हूँ, इसको उधर ले जाती हूँ. गेटिंग माई पॉइंट. ओके. तो ये हमारा हो गया ओके N2 माइनस N1 माइनस N2 अपॉन R. ये हमारा यहाँ पे बचा माइनस N2 अपॉन V, और ये हमारा यहाँ जाके हो गया प्लस N1 अपॉन U. ओके. गेटिंग माई पॉइंट. N1 अपॉन U. ओके. तो हम इसको, दिस इज़ आवर इक्वेशन N1 माइनस N2. या फिर आप इसको ऐसा कर सकते हो, अगर हमारा डेंसर मीडियम हमको पहले रखना है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो. N2 माइनस N1 अपॉन R इज इक्वल्स टू N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U. क्यों? क्योंकि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरीके से होता है. तो बेसिकली दिस इज़ आवर फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस. अब मान लीजिए अगर हमारी एक सरफेस, हमारा रेयर मीडियम एयर है, तो ये हो जाएगा N माइनस 1 अपॉन R, N अपॉन V माइनस 1 अपॉन U. अगर हमारा एक मीडियम क्या है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1. गेटिंग माई पॉइंट. तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. बाकी सारे बाकी केसेस के लिए मैं आपको रे डायग्राम्स बता देती हूँ. रे डायग्राम्स आप लोग बना के दिखा देती हूँ. न्यूमेरिकल आपको यही स्टेप्स फॉलो करनी है. गेटिंग माई पॉइंट. तो ये आपको तीनों डेरिवेशन करने हैं. सेकेंड केस हमारा है, केस 2 हमारा है when object is in rarer medium but image is virtual. इमेज हमारी क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी. और कहाँ बनेगी, डेंसर मीडियम में.
गेटिंग माई पॉइंट। हमारी कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है तो ऑब्वियसली कर्व साइड किसकी तरफ होना चाहिए, रेयरर की तरफ। तो ये हमारा डेंसर हो गया, ये हमारा N2 हो गया। गेटिंग माई पॉइंट। तो बेसिकली यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा रहेगा। अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या लेंगे, थोड़ा पास में। सो दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। ओके ओके ओके, मैंने आप लोगों को एक चीज़ गलत बता दी है। ऑब्जेक्ट हमारा डेंसर, इमेज हमारी, इमेज भी हमारी कहाँ बनेगी, रेयरर में ही बनेगी। सॉरी, ये मेरा से थोड़ी गलती हो गई है। सेकेंड केस हमारा है व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयरर मीडियम एंड इमेज इज ऑल्सो इन रेयरर मीडियम बट वर्चुअल। गेटिंग माई पॉइंट। तो पहले केस में इमेज यहाँ बनी थी, दूसरे केस में इमेज वर्चुअल बनेगी। तो वर्चुअल इमेज हमेशा पीछे की तरफ बनती है, तो रेयरर मीडियम में दो लेते हैं हम। ये इसका सेंटर हो गया, यहाँ से एक रे ऐसी जाएगी जो इधर जाएगी, एक रे हम ऐसी ले लेते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। तो दिस इज़ योर सेकेंड इमेज। हम यहाँ पे नॉर्मल बनाते हैं। सो दिस इज़ अ नॉर्मल। गेटिंग माई पॉइंट। तो बेसिकली जाना कैसा चाहिए था, सीधे सीधे नहीं जाएगी, बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल होगी। बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल होगी पर इतना बैंड नहीं होगी कि यहाँ कट हो जाएगी। हॉरिजेंटल के ऊपर ही बैंड होगी, मतलब इतना ही बैंड होएगी। द बेंडिंग इज ओवर द हॉरिजेंटल लाइन। बैंड तो हुई, जाना तो ऐसा चाहिए था, जा मुड़ नॉर्मल की तरफ ही रही है पर ज़्यादा नहीं मुड़ रही है। तो ये और ये रे आगे कहीं नहीं मिलेंगी, तो हम दोनों रे को पीछे लेंगे। ये रे भी कहाँ आ जाएगी, पीछे, और ये रे भी कहाँ आ जाएगी, पीछे। तो इमेज बनेगी हमारी यहाँ पे। गेटिंग माई पॉइंट। ओके, यहाँ पे फिर से हम वही एंगल ले लेते हैं। तो दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। गेटिंग माई पॉइंट। एंड दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। एंड ऑब्जेक्ट के साथ हमारा एंगल होता है अल्फा, इमेज के साथ होता है बीटा, और इसके साथ होता है गामा। एंड दिस इज योर परपेंडिकुलर NM। ये आपका रे डायग्राम है। आप लोग को ये डेरिवेशन उसी स्टेप्स में करना है, सेम है। हमारा यहाँ पे U माइनस का होगा और V भी माइनस का होगा। पिछले केस में हमारा V प्लस का था। एंड दिस इज योर R। सो दिस इज योर रे डायग्राम। अभी इसके लिए फॉर्मूला कैसा आता है वो मैं आपको कंपैरेटिवली बता देती हूँ। तो यहाँ पे भी हमारा फॉर्मूला आएगा N2 माइनस N1 अपॉन R इज इक्वल्स टू N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U। तो द फॉर्मूला इज सेम जैसा फॉर्मूला हमारा पिछले केस में आया था, वैसा ही फॉर्मूला हमारा इस कंडीशन में भी आएगा। यानी कि आपको ये समझ में आया कि जब भी ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में है और कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है तो द फॉर्मूला इज सेम, चाहे इमेज वर्चुअल हो चाहे इमेज रियल हो। गेटिंग माई पॉइंट। ओके, केस थर्ड हमारा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम। ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम एंड इमेज इज रियल इमेज है तो ऑब्वियसली दूसरे मीडियम में बनेगी। तो रियल है तो ये इमेज कहाँ बन गई, रेयरर मीडियम में बन गई। तो ऑब्जेक्ट साइड हम यहाँ रखते हैं, इसलिए ये सरफेस अभी भी कॉन्वेक्स है। क्यों? क्योंकि रेयरर मैं यहाँ कर रही हूँ। मैंने डेंसर इस बार इधर इसलिए कर दिया क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट इधर है। गेटिंग माई पॉइंट। तो जब इमेज रियल बनेगी तो ऑब्जेक्ट सेंटर से पीछे होगा, यहाँ होगा ऑब्जेक्ट, याद रखना। अगले केस में हम ऑब्जेक्ट को यहाँ करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट। तो दिस इज योर सेंटर, दिस इज योर रेडियस एंड दिस इज योर U। तो यहाँ पे रेडियस भी माइनस हो गई और ये भी माइनस होगा। गेटिंग माई पॉइंट। ओके, तो हम दो रेज ले लेते हैं, एक रे ऐसी, एक रे हम ऐसी लेते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ पे नॉर्मल जाएगा सेंटर से। सो दिस इज योर नॉर्मल, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। गेटिंग माई पॉइंट। जाना कैसा चाहिए था, सीधे ऐसे जाना था,
ऐसे नहीं जाएगी, बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी, इस नॉर्मल से दूर। क्यों? क्योंकि डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे मुड़ जाएगी। तो ये और ये रे यहाँ मिलेंगी। दिस इज़ योर इमेज। दिस इज़ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा होगा ये। दिस इज़ योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज़ अल्फ़ा, दिस इज़ बीटा एंड दिस इज़ गामा। दिस इज़ द डिस्टेंस v, दिस इज़ पोल। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाला NM। गेटिंग माई पॉइंट? ओके। सो लेकिन अभी हमारा डेंसर मीडियम यहाँ पे है। दिस इज़ योर डेंसर मीडियम। ऑब्जेक्ट हमारा डेंसर में है। ओके, गेटिंग माई पॉइंट? वही प्रोसीजर फॉलो करना है, डेरिवेशन करना है। पर अब की बार हमारे फॉर्मूले में यहाँ पे N2 माइनस N1 था, अब यहाँ पे N1 माइनस N2 आ जाएगा। N1 माइनस N2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी इंटरचेंज हो जाएगा, N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन U। तो यहाँ पे फॉर्मूले में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल गया। गेटिंग माई पॉइंट? तो जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होता है तो फॉर्मूला ये होगा। ओके ओके। एंड आर लास्ट केस, अब मैं लास्ट केस बता देती हूँ, केस फोर्थ। केस फोर्थ, हमारा केस फोर्थ क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? डेंसर मीडियम में। लेकिन अब जो इमेज बन रही है दैट इमेज इज वर्चुअल, दैट इमेज इज वर्चुअल। तो आप लोग को पता है वर्चुअल इमेज जो होती है वो हमेशा सेम साइड बनती है। तो यहाँ पे इमेज कहाँ बनेगी? डेंसर में ही बनेगी। गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज़ योर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। क्यों? क्योंकि रेयरर अभी भी यहीं है और रेयरर N1 है। गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज़ योर डेंसर स्फेरिकल सरफेस। कौन सी है वो डिसाइड होता है कि कर्व्ड साइड कहाँ पे है। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो दिस इज़ योर सेंटर। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर, वो हमारा सेंटर के पास में है। तो दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट, सेंटर के इधर है। लास्ट केस में हमारा ऑब्जेक्ट इधर था। गेटिंग माई पॉइंट? तो दो रे ले लेते हैं, एक रे ऐसी जाएगी, एक रे ऐसी जाएगी। अब यहाँ पे नॉर्मल होगा सेंटर से। सो दिस इज़ योर नॉर्मल। रे को जाना कैसा चाहिए था? सीधा, सीधा जाना था। दिस इज़ योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। रे को जाना कैसा चाहिए था? सीधा, नहीं जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। ये नॉर्मल है, सीधा नहीं जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी, मतलब ऐसी जाएगी, ऐसी। तो ये रे और ये रे नहीं मिलेंगी, तो इस रे को पीछे लाते हैं। इस रे को पीछे लाएंगे तो हमारी इमेज बनेगी यहाँ पे। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो दिस इज़ योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज़ योर अल्फ़ा, दिस इज़ योर बीटा एंड दिस इज़ योर गामा। आप डायग्राम थोड़े और बड़े बनाइएगा जिससे आपको क्लियर हो जाए। दिस इज़ योर U, दिस इज़ योर V एंड दिस इज़ योर R। ऑल आर नेगेटिव। यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे एंड दिस परपेंडिकुलर इज NM। गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग माई पॉइंट? तो ये आपका ये आपका रे डायग्राम हुआ फोर्थ केस का। यहाँ पे यदि हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला वो ही होगा जो इससे लास्ट केस में था, N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन U। तो हमको ये समझ में आ गया कि जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होता है तो फॉर्मूले सेम होते हैं, चाहे इमेज कैसी भी बने। लेकिन जब ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में होता है तो फॉर्मूले सेम होते हैं, चाहे इमेज कैसी भी बने। तो आप लोग को ये केसेस चारों करने हैं। ये डेरिवेशन कल तक आपको मुझे व्हाट्सएप करने हैं। कल मैं आप लोगों को कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के लिए बताऊंगी। किसके लिए बताऊंगी? कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन बताऊंगी। गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस विल बी स्टार्ट इन आवर नेक्स्ट क्लास। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आप लोग को ये चारों डेरिवेशन बाय हार्ट करने हैं। कल हम आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू सो मच।